Myself MP Sidana. I am from Wisdom Classes at Amritsar. तो इसमें हम नॉन मेडिकल की है वीडियो ये फॉर नॉन मेडिकल, नॉट फॉर मेडिकल। मेडिकल ही नहीं है, नॉन मेडिकल की असाइनमेंट। दिस वीडियो इज फॉर नॉन मेडिकल असाइनमेंट। इसमें अब सबसे पहले हम पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल था, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, ठीक प्रॉपरली क्वेश्चन बना नहीं होगा। तो आप इसमें ये देख लो, बस ये पॉइंट लगाना है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट से ज्यादा क्लियर नहीं क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, then it is aniline. aniline। उसके बाद फिर आई का आपको बेंजीन दिया हुआ, एक मिथाइल अल्कोहल दिया, बेंजीन एंड मिथाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट 212 दिया हुआ है, 212। इस बॉइलिंग पॉइंट इज एनिलीन 184। इस बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मिथाइल अल्कोहल 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबके बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी चॉइस ही थोड़ी ना प्रॉपर्ली नहीं बनाई हुई, तो इसको आप इस तरह से देखोगे। तो वेपर प्रेशर, मिथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन बेंजीन, बेंजीन इज ग्रेटर देन इसमें आपको ये कंसेप्ट कराया हुआ है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो वेपर कम बनेगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट घट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 85 है, इसका 65, इसका 212। इसके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कम होगी, बॉइलिंग का इंटरेक्शन कम है तो वेपर ज्यादा बनेगी। इसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेगी, इंटरेक्शन कम है तो वेपर ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको लिखवाया था कि लिक्विड कम हो जाए ज्यादा हो। जैसे आपको क्वेश्चन में वाटर के 0.2 मोल दिए, 0.2 मोल, इसके आपको 0.1 मोल दिए। अब
अब इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसकी कम है, पर कंसंट्रेशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन। क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, इसमें इसकी अमाउंट ज्यादा है, ये ज्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है, पर कंसंट्रेशन सेम है, सेम मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, सेम वेपर प्रेशर। इसकी अमाउंट इज मोर, अमाउंट इज लेस, वेपर प्रेशर इज सेम वेपर प्रेशर, कांस्टेंट सेम है, वेपर डज नॉट सेम वेपर प्रेशर ड्यू टू सेम कंसंट्रेशन। तो वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंडिंग करता है, वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट। डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ऑन अमाउंट, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट। Then question number 4. Question number 4. कोई वाटर लिक्विड हो, वाटर गैस या कोई भी लिक्विड हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। वाटर को लिक्विड से गैस बनाएंगे तो उसको हीट करना पड़ता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे तभी गैस बनेगा, लिक्विड हीट देके बनेगा तो एंडोथर्मिक हो गया। तो जब वाटर, इसका वेसल का वॉल्यूम बड़ा होता है, वही वाटर लिक्विड में पड़ा हुआ है, ये वाटर गैस में है। वाटर लिक्विड टू वाटर गैस। अब इसके ऊपर वेपर होंगे, अभी 0 मोल है, इधर 1 मोल है, जीरो से 1 मोल। अब इसको मोल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेस, तो डायरेक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, equilibrium shifts in forward direction. Volume increases, pressure decreases. Equilibrium shift in the forward direction. तो liquid change to gas. इधर को मोल डिक्रीज हो रहे हैं, सॉरी इधर को मोल क्या करें, इंक्रीज, 0 से 1 इंक्रीज हो रहे हैं, लिक्विड के मोल ही लेने थे, गैस के मोल लेने थे। एक कौन सा प्रिंसिपल लगाया हमने, ली-चैटलियर, वी अप्लाइड ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल लगाया, जब रिएक्शन शिफ्ट लिक्विड चेंज टू गैस, तो हीट इज द जॉब, हीट इज द जॉब to be shifting in the forward direction. Heat is job due to shifting in the forward direction. Shifting in the forward direction.
It is dropped due to shifting in the forward direction. हीट, तो बाहर से तो हमको हीट दे नहीं रहे, बाहर से हीट नहीं दे रहे तो लिक्विड को हीट देनी पड़ेगी. It is dropped heat, no heat from outside. From outside. Liquid water loses heat. Loses heat. Therefore, cooling takes place. Cooling takes place. ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर गैस है. जब रिएक्शन को हम टेम्परेचर को वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है. रिएक्शन शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे को मोल बढ़ रहे हैं. आगे को मोल क्या कर रहे हैं? इंक्रीज. शिफ्टिंग होगी तो हीट इज अब्जॉर्ब, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है. हीट अब्जॉर्ब, नो हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, तो लिक्विड हीट लॉस कर देगा. बाहर से हम दे नहीं रहे तो लिक्विड हीट लॉस कर देगा, तो कूलिंग हो जाएगी. लिक्विड लूजेस हीट एंड कूलिंग टेक प्लेस. इससे कूलिंग हो जाती है. हम आउटसाइड से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वाटर लिक्विड है, उसके ऊपर वाटर गैस है. यदि एक बार वेसल को बंद कर दें, एक बार ओपन वेसल है, एक बार क्लोज वेसल है, तो वेपर प्रेशर तो सेम ही रहेगा, चाहे क्लोज करें या ओपन करें. इसमें मईल नहीं हो सकता है, इसमें मईल हो सकता है. इसमें हम मईल कर सकते हैं, कैन बी मेड, पर वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम. वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा एट सेम टेम्परेचर. यदि वेसल ओपन रखोगे तो मई नहीं होगा, वेपर बाहर निकल जाएंगे. इसमें वेपर अंदर आएंगे, पर प्रेशर जो होगा वो तो यहाँ पे यदि हम वेसल को बंद कर दें उतना ही प्रेशर आएगा. मान लो हम यहाँ पे वैसे क्लोज कर दें, उतने उसके बराबर ही आएगा. तो चाहे वेपर बाहर निकले चाहे अंदर ही रहे, वेपर प्रेशर तो एट दैट टाइम वेपर प्रेशर तो सेम ही रहता है. तो ऊपर में क्लोज वेसल में प्रेशर सेम रहता है, चाहे ऊपर वेसल हो या क्लोज वेसल. ओपन वेसल है तो प्रेशर अंदर रहता है, वाटर अंदर रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं. पर यदि इसको बंद कर दे वेपर उसके बराबर ही आएगा, चेंज नहीं होगा. ओपन में इतना ही है कि मई नहीं कर सकते, क्लोज में मई कर सकते हैं. पर वेपर प्रेशर विल रिमेन द सेम एट दैट टाइम, वेपर प्रेशर सेम रहेगा. इसका आंसर बी आएगा. देन क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, lowering of vapor pressure of water. तो ये वाटर है, वाटर का कुछ वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वाटर इन द प्योर स्टेट. अब इसमें कोई भी सॉल्यूट डालें, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 होती है. अब इसमें आप कोई भी सॉल्यूट डाल दें, we add any solute, तो मोल फ्रैक्शन 1 से तो कम हो ही जाएगी. सॉल्यूट कैन बी एनी. इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, यदि सॉल्यूट डाल देंगे तो मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. सॉल्यूट कुछ भी हो, वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल हो, आयनिक हो, कोवलेंट कुछ भी हो,
सोल्यूट कैन बी एनी। सोल्यूट ने मोल फ्रैक्शन को तो डिक्रीज कर ही देना है। सोल्यूट डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन व्हाट? तो सोल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, मोर वोलेटाइल हो, लेस वोलेटाइल हो, आयनिक हो। आयनिक मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। इसका प्रेशर तो कम होने है। प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन प्रेशर ऑफ वाटर इन द प्योर स्टेट। कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन को तो कम करना ही करना है। इसका प्रेशर तो कम होगा ही। सोल्यूशन का नहीं कह रहे, इसका कह रहे हैं गीले वाटर के लिए। वाटर का पूछा आपको, सोल्यूशन का नहीं पूछा हुआ। सोल्यूशन का हमें पूछा ही नहीं, हमने तो कल ये वाटर का पूछा है। ओनली आस्क अबाउट वाटर। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको दो पार्ट दिए हैं। वेपराइज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वेपराइजेशन, P naught into XL plus PV naught into XP। आप कोई भी सिंबल ले लो, PV naught into XP। इसके दो केस हैं। एक बार सॉल्यूशन का प्रेशर 550 दिया होगा, P नॉट ये हमने निकालना है, X ए मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है। 1/1 + 3, 1/1 + 3 PB नॉट, 3/1 + 3। इक्वेशन बन जाएगी 550। तो PA नॉट 1/4, 3/4, 3/4। इक्वेशन ये बन गई। सेकंड क्वेश्चन, इसमें ए और बी में एक मोल बाहर से उठाते हैं। यहाँ पे सिंबल एक्स वाई दिए हुए हैं, तो मैंने सिंबल ए बी कर दिए, तो उन्होंने एक्स बोला, इसको वाई बोला, तो बी का एक मोल और डाल देते हैं। 1 मोल, पहले 1 मोल था, ये 3 मोल था। 1 मोल था, इसके कितने मोल थे? 3 मोल। इसका प्रेशर क्वेश्चन में दिया हो कि 10 बढ़ जाता है, 10 में इंक्रीज आ जाती है, आगे से 10 बढ़ गया हुआ, PA नॉट। अब इसका एक मोल ही रहेगा, पर इसके तो ज्यादा हो गया, 1 + 4, 3 + 1 4 हो गया। इसका एक मोल और डाला हुआ, टोटल मोल कितने हो गए? 4 प्लस PB नॉट, उसका एक मोल बढ़ा दिया हुआ है, तो PA नॉट 1/5 PB नॉट into 3/5। इसकी कैलकुलेट करके इसमें डाल देनी है। इसका एक मोल है, 3 मोल है, एक मोल बाहर से और डाल दिए, टोटल 4 मोल बन गए। टोटल कितने मोल बन गए? 4। इसमें हमने इसमें PB निकाल के इसमें ऐड कर, इसमें PB
इसमें पीबी की वैल्यू 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें ऐड कर, तो जब इसको ऐड अप करोगे तो वहां से पी ए नॉट आ जाएगा, यू विल गेट पी ए नॉट। दो क्वेश्चन, इसकी पीबी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पीबी यहाँ पे पुट करो, पीबी इधर पुट करोगे, पी ए नॉट सॉल्व कर लो, और उसके बाद वहां पे पी ए निकाल लो, आंसर निकालो। बस आपने पीबी नॉट ऐसे पुट करना है, या पी ए पुट कर लो, पीबी आ जाएगा, पीबी से पी आ जाएगा, फिर आप 2 वैल्यू निकाल सकते हो। 2 क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली। जो टिपिकल प्रॉब्लम वही कर रहा हूं, वैसे तो आपने कर लिए होंगे अपने आप ही, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मिथाइल कोल प्लस इथाइल अल्कोहल, 2 लिक्विड दिए हैं, 2 liquids are given, दो लिक्विड गिवन है, तो इसकी इक्वेशन दी हुई है, विद प्रेशर सॉल्यूशन 126 into x plus 142, x इसकी मोल फ्रैक्शन, x इसकी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यू आर गिवन 1 क्वेश्चन, इसको 2 केस मान लेना है कि प्योर मिथाइल अल्कोहल, प्योर मिथाइल का उसकी मोल फ्रैक्शन इसकी 1 मान लो, x मान लो, सॉरी 1 मान लो, इसकी मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन मिथाइल अल्कोहल 1 मान लो, 100% ये होगा। इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन 0 मान लो, तो यहां पे पुट कर लो, मोल फ्रैक्शन इज 1, इसकी 1 मान ली, इसकी 0 मान ली, 142, 268, ये क्या चीज आ जाएगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथाइल अल्कोहल, 268 प्योर मिथाइल अल्कोहल, प्योर का प्रेशर आ जाएगा। फिर सेकंड टाइप, सेकंड में आप इसकी मोल फ्रैक्शन 0 कर, फिर इथाइल अल्कोहल की 1 हो जाएगी, तो उसको 1 पुट कर लो। अब ये जो क्वेश्चन है 126, इसकी हमने 0 पुट कर दी, ये दिस इज सम क्वेश्चन, सेकंड वैल्यू इज 142, ये कौन सा प्रेशर आ जाएगा, प्योर हो गया इथाइल अल्कोहल, इसकी हमने 0 कर दी, प्योर इथाइल अल्कोहल का प्रेशर, पहली बार हम इसको 1 मान लिया, ये आपको इक्वेशन गिवन है, दिस सम इक्वेशन, एक बार इसको 1 मान लो, फिर उसको क्या होना पड़ेगा 0, प्योर का प्रेशर आ जाएगा, प्योर मिथाइल अल्कोहल का प्रेशर, प्योर मिथाइल अल्कोहल 268, उसका मान लो तो 142 है। उसके बाद इन 2 लिक्विड को मिक्स किया हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट, फिर दोनों की मोल फ्रैक्शन 1 दी हुई, मोल फ्रैक्शन दोनों की इक्वल दी है, इसकी मोल फ्रैक्शन 0.5 हो जाएगी, इसकी भी 0.5 हो जाएगी। प्रेशर सॉल्यूशन
प्योर मिथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन। पहले हमने प्योर के सॉल्व कर लिए, प्योर के सॉल्व, फिर मोल फ्रैक्शन आपको 0.5 दिया, वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का प्रेशर ये हमने सॉल्व भी किया था, 2:1, दिस इज 268 किया हमने इंटू 1/2, हाफ ऑफ मोल फ्रैक्शन होगी, इसका हमने किया था 142। इसको सम करोगे तो ये 134 हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, ये 71 हो गया, 71 is equal to this 205, this is 205 हो गया। फिर आपने पूछा कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y + 200, ये हमने निकाल लिया 205, y निकालना, दिस इज गिवन, y इज इक्वल टू 50, सॉरी 205 है जी, 5 है तो y इज इक्वल टू 5, ये आंसर होगा। पहले बार आपको इक्वेशन दी थी, दिस इज सम इक्वेशन 126 into x plus 142, x मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन थी, एक बार इसको 1 मान लो, 1 मान लेंगे तो इसको 1 पुट करेंगे तो प्योर का वेपर प्रेशर आ जाएगा, प्योर मिथाइल अल्कोहल का आएगा। दूसरी बार इसको 0 पुट कर लो, क्या पुट कर लो 0, फिर 142 आ जाएगा, वेपर प्रेशर मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा, इससे प्योर क्या आ जाएंगे। एक बार मिथाइल अल्कोहल x मान लो, दूसरी बार मिथाइल अल्कोहल को 0 मान लो, एक बार इसको क्या मान लिया हमने 1, दूसरी बार इसको क्या मान लिया 0, प्योर के प्रेशर आ जाएंगे। मिथाइल अल्कोहल का प्योर के प्रेशर निकालिए, 268 आ गया, 142 आ गया, ये मोल फ्रैक्शन आपको हाफ दिया है, टोटल 205 है, 200 प्लस y की वैल्यू 5 है, y विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 and 23, इसमें आइडियल सोल्यूशन है, फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल में पता है कि फोर्स अट्रैक्शन सेम रहती है, मिक्स होने पे अट्रैक्शन क्या रहती है सेम, जब अट्रैक्शन सेम रहेगी तो डेल्टा 0 आएगा, ना कोई हीट इवॉल्व होगी ना अब्जॉर्ब होगी, वॉल्यूम चेंज 0 आएगा। इसका मीनिंग कराया था कि मान लो एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इसका वॉल्यूम 50 है, इसका 40 है, टोटल 90 रहेगा, टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा 90, 50 है 40 है और ये 90 है, डिफरेंस इज इक्वल टू 0। जब उनको मिक्स करेंगे वॉल्यूम 50 40 90, डिफरेंस वॉल्यूम नहीं आ रहा, 90 माइनस 50 माइनस 40, डिफरेंस इन वॉल्यूम 0 आ रहा है, डिफरेंस इन वॉल्यूम इज 0, वॉल्यूम का डिफरेंस 0 है। फिर उसके बाद आपको ये कराया था कि डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आईटी में आया हुआ है। मिक्स होने पे
एंट्रोपी बढ़ती है जिनमें रिएक्शन ना हो, कोई दो लिक्विड हो, उनको आप मिक्स करें, if no reaction the entropy increases. No reaction on mixing, entropy increases. This is from thermodynamics. दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, एंट्रोपी बढ़ती है, नो रिएक्शन ऑन मिक्सिंग, एंट्रोपी इंक्रीज। मिक्स होने पे रिएक्शन ही होता तो एंट्रोपी, यदि रिएक्शन होगी कुछ और चीज बन जाए फिर नहीं हम कुछ कह सकते। मतलब A+B से कुछ रिएक्शन हो जाए, AB बन जाए, फिर नहीं हम कह सकते। मिक्स होने में एंट्रोपी बढ़ती है प्रोवाइडेड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद ये डेल्टा जी, तो डेल्टा जी होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। अभी डेल्टा ई निकालनी है तो डेल्टा ई तो जीरो है, टी डेल्टा एस प्लस, तो डेल्टा जी तो इसको माइनस होना पड़ेगा, टी डेल्टा एस तो प्लस होना, एंट्रोपी चेंज। डेल्टा सिस्टम इसको प्लस होना, तो डेल्टा ई नेगेटिव होगी। यदि प्लस है इट हैव टू बी नेगेटिव। जब दो लिक्विड मिक्स करें एंट्रोपी बढ़ती है, प्लस है तो इसको माइनस ही होना पड़ेगा। तो डेल्टा एस प्लस हो रही है, डेल्टा जी माइनस हो रही है, पर डेल्टा एस है सिस्टम की। उसके बाद मिक्स होने पे कुछ भी एनर्जी बाहर नहीं जा रही, नो एनर्जी इज गोइंग आउटसाइड। बाहर कोई एनर्जी नहीं जा रही, नो हीट, सॉल्यूशन इज आइडियल। नो हीट मीन्स नो एनर्जी। तो डेल्टा एस जो सराउंडिंग होता है डेल्टा एच बाई टी होता है। अब हीट तो इवॉल्व नहीं हो रही, बाहर कोई हीट जा ही नहीं रही, तो डेल्टा इज जीरो बाई टी, इट इज जीरो। ये डेल्टा सिस्टम की है, डेल्टा सिस्टम तो प्लस आ रही है, डेल्टा सिस्टम क्या आ रही है प्लस, तो डेल्टा सराउंडिंग माइनस क्यों आएगा, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला होता है बाहर हीट जा ही नहीं रही, नो हीट, जीरो है तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज जीरो। इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग इज जीरो। डेल्टा सराउंडिंग इज जीरो। डेल्टा सराउंडिंग इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इससे हमारे क्वेश्चन ये दो सवाल हो गए, 22, 23। वैसे आपको नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यही मेन का क्वेश्चन है, 2019 24। इसमें आपको कंसेप्ट पहले कराया हुआ है। इसमें दो लिक्विड हैं, M एंड N, ये लिक्विड है, M एंड N। इसका प्योर का प्रेशर, प्योर प्रेशर गिवन इज 450। N का प्योर का प्रेशर 700 मिली। अब इसका प्रेशर कम है तो हाई वॉल्यूम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा है तो लो वॉल्यूम होगा। इट इज मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। तो 450, 700 लो वॉल्यूम एंड मोर वोलेटाइल,
High volume ion is less volatile. Low volume ion more volatile, less volatile. इसकी वेपर बनाने टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो वाई एन एक्स एन। तो लो वॉल्यूम आयन की वेपर इज मोर वॉल्यूम एंड लेस, वेपर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो वाई एन इज ग्रेटर देन एक्स एन। किसकी मोल फ्रैक्शन होती है वेपर की, किसकी मोल फ्रैक्शन होती है लिक्विड की। ये हाई वॉल्यूम है, इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है, वाई एम एक्स एन। तो इसमें हाई वॉल्यूम बैंड वाली वाई एम इज लेस देन वाई एन। प्रेशर कम है, वॉल्यूम बैंड ज्यादा होगा, इसकी वेपर यहाँ पे कम टेंडेंसी होगी, यहाँ पे इसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी। वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, वाई एम इज लेस देन एक्स एन। सॉरी, इसका मीनिंग हो गया वाई एन और एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एम ओवर सभी का कंसेप्ट क्या है, लो वॉल्यूम एंड हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। More tendency to form vapors. Low volume has more tendency to form vapor. इसकी वेपर वाई एन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर ज्यादा होगी कम होगी। इसकी वेपर की कम टेंडेंसी है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। वाई एन लेस ग्रेटर देन एक्स एन, वाई एम इज लेस देन एक्स एन। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, ये लिख सकते हो एक्स एम इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एम बाई एक्स एन। एक्स एम बाई एक्स एन ग्रेटर देन वाई एम बाई वाई एन। एक्स एम एक्स एन रेशियो, ये रेशियो इससे वाई एम एन वाई एम से ज्यादा है, इसी को आप रीअरेंज करके लिखो। वेपर कम है, वेपर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेस वेपर, तो वाई एम इज लेस देन एक्स एम। इसका वॉल्यूम लो है, तो वाई एन इज ग्रेटर देन एक्स एन, वाई एम इज लेस देन एक्स एन। इसको हम ये लिख सकते हैं वाई एन एक्स एन लेस देन, या इसको आप ये लिख सकते हो, तो एक्स एन की वैल्यू इस एक्स एन से, इनकी रेशियो एक्स एन की रेशियो इस रेशियो से ज्यादा बनेगी, ये रेशियो इस रेशियो से ज्यादा होगा। इसका आंसर फर्स्ट है, आंसर विल बी फर्स्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इसमें एसीटोन प्लस वाटर, इधर में केला वाटर ले, इसका वेपर
वाटर इन द प्योर स्टेट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 होती है। कुछ भी डालने से इसकी मोल तो सेम रहते हैं पर मोल फ्रैक्शन कम है। यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन होगी, कुछ भी इसमें डालोगे मोल तो सेम रहेंगे पर मोल फ्रैक्शन तो चेंज होगी ना, मोल फ्रैक्शन चेंज होगी, मोल तो सेम रहेंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। रॉट्स लॉ लगा लो, रॉट्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वाटर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो लेस देन वेपर प्रेशर प्योर वाटर, तो आंसर इसका सी आ जाएगा। वेपर प्रेशर वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर प्योर वाटर। इस मोल फ्रैक्शन माना है वेपर प्रेशर होगा, ये ज़्यादा होगा। कुछ भी डालोगे मोल फ्रैक्शन कम तो होगी, कुछ भी ऐड कर दो, एक से कम होगी वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली कम हो जाएगा। प्योर वाटर से तो कम नहीं होगा। इसका आंसर बाकी चॉइस पढ़ोगे तो नहीं बनेगी। वेपर आंसर इज सी, वेपर प्रेशर लेस देन वेपर प्रेशर प्योर वाटर। कल ये वाटर तो ले रहे हैं, एसीटोन तो नहीं ले रहे, एसीटोन ही पूछा होगा, इसमें एसीटोन का पूछा नहीं हुआ, इसके लिए वाटर का ही पूछा हुआ है, के लिए वाटर का ही वेपर प्रेशर हमें इसमें पूछा हुआ है, बाकी इसमें पूछा नहीं हुआ कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 31 या 28 का लोगल, इसमें बेंजीन और टॉलिन है। इसकी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका वेपर प्रेशर क्वेश्चन नंबर 28 29 है। बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर में आपको ये दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल। इसका प्योर का प्रेशर 3.85 किलो पास्कल। इसका प्रेशर हाई है, इसका प्रेशर लो है कंपैरेटिवली। वेपर हाई है तो इसका लो वॉल्यूम होगा। इसका हाई वॉल्यूम है, हाई वेपर प्रेशर लो वॉल्यूम है, लो वेपर प्रेशर हाई वॉल्यूम है। तो इसके आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी मोल फ्रैक्शन दोनों की बराबर दी हुई, इसकी मोल फ्रैक्शन इसके इक्वल है, बेंजीन इज इक्वल टू टॉलिन, इसकी भी 0.5 है, इसकी भी 0.5, बेंजीन इज इक्वल टू टॉलिन, बेंजीन टॉलिन की बराबर दी है। बेंजीन टॉलिन पर इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, इसकी वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन, इसकी वेपर से मोल फ्रैक्शन, तो इसकी मोल टेंडेंसी टू फॉर्म द वेपर, तो YB इज ग्रेटर देन YT। नीचे मोल फ्रैक्शन बराबर है, इसके वेपर आने की मोल टेंडेंसी है, मोल टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, तो वेपर स्टेट में बेंजीन ज्यादा होगा, वेपर कंटेन मोर बेंजीन।
बोर बेंजीन मॉलिक्यूल, मोर बेंजीन मॉलिक्यूल। इक्वल मोल फ्रैक्शन है, इसकी वेपरन टेंडेंसी ज़्यादा है, लो वॉल्यूम है, इसका हाई वॉल्यूम है, वेपरेशन उसकी वेपर में इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, इसकी 0.5 से ज़्यादा हो जाएगी, इसकी 0.5 से कम होगी, इसकी ज़्यादा हो, इसकी कम होगी। तो वेपर करने इसका सी आंसर आ जाएगा। वेपर करने मोर बेंजीन, आंसर इज सी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 31। में आपको ये दो दिया है, एथेनॉल, एथेनॉल मीन एथाइल अल्कोहल, एथाइल प्लस एन हेप्टेन। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये पता है आपको। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मिक्स होने पे इसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मिक्स होने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, force of attraction decreases, force of attraction decreases। कोई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, डिक्रीज कर देगी। तो ये पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल है, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो 31 में आप करेक्शन कर लो, इसकी बी पार्ट में लिख लो नेगेटिव डेविएशन, वहां भी लिखा नहीं हुआ, नेगेटिव डेविएशन। सी पार्ट में लिख लो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इसका आंसर सी है। ये करेक्शन कर लो, बी पार्ट में क्या लिख लो, पॉजिटिव डेविएशन, बी पार्ट में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव डेविएशन मिसिंग है यहां से, आंसर सी आएगा। इथाइल अल्कोहल की साइक्लो एक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, सॉरी हेप्टेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। इट इज पॉजिटिव डेविएशन, आंसर इज सी। बी आंसर कट कर दो, इसमें आपको दो आंसर लगाए, बी जैसी बी नहीं है, सी आंसर। आपको आंसर दो लगाए, बी आंसर नहीं है, सी आंसर। क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, बी पार्ट में पॉजिटिव, उसमें नेगेटिव डेविएशन, देन नेगेटिव डेविएशन। देन क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, तो ये एज़ोट्रोप है। ये नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन,
नेगेटिव डेविएशन। तो एजेट्रोप में रेशियो सेम रहती है, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी, एस प्लस वाटर, बोथ फ्रैक्शन में सेम रहते हैं। वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए, वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी फॉर एजेट्रोप। इसको जब हीट करोगे ये दोनों उसी रेशियो में ऊपर जाएंगे, जिस रेशियो में उसी रेशियो में ऊपर जाएंगे। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो इकट्ठे बाहर निकलेंगे उसी रेशियो में। जिस रेशियो में नीचे है डिस्टिलेशन होता है हीट करना, डिस्टिलेशन हीटिंग। हीटिंग करने में जिस रेशियो में नीचे है उसी रेशियो में ये निकलेंगे, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, cannot be separate। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फर्स्ट सॉल्यूशन एजेट्रोप नहीं होता, ये कांट बी सेपरेट। जिस रेशियो में नीचे उसी रेशियो में ऊपर आएंगे तो ये मिक्स ही रहेंगे, कांट बी सेपरेटेड। इसको आप हीट करके सेपरेट नहीं कर सकते। और सपोज एजेट्रोप जो नहीं होता, नॉन एजेट्रोप, नॉन एजेट्रोप, इसको जब आप हीट करोगे इसको आप नीचे से क्या करोगे, हीट। ये नॉन एजेट्रोप है, इसमें जब हीट करोगे रेशियो पे डिपेंड करता है। तो एक लिक्विड प्योर बन जाएगा, प्योर HCl और प्योर वाटर बना सकते हैं। यदि सॉल्यूशन नॉन एजेट्रोप है तो उसको हीट करके डिस्टिलेशन करके, बाय डिस्टिलेशन प्योर HCl और प्योर वाटर बन सकता है। मान लो सपोज प्योर HCl बन गया तो नीचे एजेट्रोप रह जाएगा। ये नॉन एजेट्रोप हीट करते तो प्योर HCl है, प्योर वाटर बन जाएगा, नीचे एजेट्रोप रहेगा। द रेजिड्यू इज एजेट्रोप। ये रेशियो पे डिपेंड करता है किस रेशियो में मिक्स किया होगा। ऊपर प्योर HCl, प्योर HCl और नीचे एजेट्रोप, या फिर प्योर वाटर डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो HCl एंड वाटर, या हीट करके प्योर वाटर बन जाएगा, नीचे एजेट्रोप रह जाएगा। रेजिड्यू जो नीचे बचेगा ऑन हीट, डिस्टिलेशन होता है हीट करना, डिस्टिलेशन होता है हीट करना। एक ही नोट लिख लो, आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर। आइडियल सॉल्यूशन HCl वाटर को हीट करोगे, प्योर HCl है तो नीचे एजेट्रोप रह जाएगा, नीचे एजेट्रोप बन जाएगा, प्योर वाटर है एजेट्रोप रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेशियो। आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू pure liquids, सेपरेट टू प्योर लिक्विड्स, जैसे इथाइल वाटर, सॉरी सपोज जैसे बेंजीन प्लस टॉलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन। इसको आप हीट करे जाओ, किसी स्टेज के ऊपर हीट करने पे ऊपर प्योर बेंजीन आ जाएगा, नीचे प्योर टॉलिन। व्हेन गो ऑन हीटिंग, हीटिंग इज डिस्टिलेशन, प्योर बेंजीन बाहर निकल आएगा, नीचे प्योर टॉलिन आफ्टर सम टाइम ऑन हीटिंग।
जो आइडियल सोल्यूशन है उसको सेपरेट कर सकते हैं। हीट करने पे मोर वोलेटाइल बाहर निकल आएगा, मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल नीचे रह जाएगा। इसको हम सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, कैन बी सेपरेट इनटू प्योर लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। सिंबॉल करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 43, जब ये दो लिक्विड को आप हीट करोगे तो दोनों की रेशियो चेंज होगी। हीट करना पे डिस्टिलेशन होता है हीट करना, एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी। हीट करने में ये भी चेंज होंगे, बोथ चेंज, ये भी दोनों चेंज होंगे, बोथ चेंज। ये भी चेंज होंगे और ये भी चेंज, बोथ विल चेंज, दोनों चेंज। कंबाइन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज चेंज, इसका बी आंसर है। इससे भी चेंज करना है, नहीं भी चेंज करना। एज वी गो ऑन हीटिंग, लिक्विड की भी मोल फ्रैक्शन चेंज होती है, वेपर स्टेट की भी चेंज होती है, क्योंकि डिफरेंट रेशियो में ऊपर जाते हैं, गो ऑन डिफरेंट रेशियो। go in different ratio, go in different ratio, different ratio में ऊपर जाते हैं। (47) इसमें वाटर प्लस बी पार्ट, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस एथाइल, दोनों नॉन आइडियल है, बोथ आर नॉन आइडियल, both are non-ideal and form azeotrope. ये दोनों आंसर, एजेटोप में मोल फ्रैक्शन सेम होती है, y इज इक्वल टू एक्स ए, वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी, बाकी दोनों आइडियल है। बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस टॉलिन, NHNN, N-heptane, ये दोनों आइडियल है, मोल फ्रैक्शन इज नॉट सेम, एजेटोप नहीं मिलते, इसका एजेटोप नहीं बनता। इसमें हमेशा y इज नॉट इक्वल टू x है, y b इज नॉट इक्वल टू x, y इज नॉट इक्वल टू xb, नॉट इक्वल टू xb। ये नॉन आइडियल है, ये आइडियल है, नॉन आइडियल आइडियल। उसके बाद नेक्स्ट जो है
पार्ट थर्ड, qualitative properties. Sorry, part one, concentration of solution. Concentration of solution. Question number 7. Seventh question. इसमें एक कंपाउंड दिया है नैलोरफिन. Its formula is C90 दिस इज नैलोरफिन. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 311 आएगा. 311. इसमें आपको दी मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी एम. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इसकी आपको मोलैलिटी दी हुई है 1.5 10⁻³ इस मोलैलिटी. उसके बाद आपको इसकी डोज चाहिए. डोज इसकी डोज मतलब इसकी कितनी अमाउंट चाहिए है अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेनी है. वी नीड 1.5 मिलीग्राम. -3 से कर लो ग्राम में. फिर हमें ये चाहिए कि डोज प्लस वाटर. इसका वेट पूछा, वेट ऑफ सोल्यूशन. डोज इतनी होनी चाहिए. वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लो मोल्स इनटू 1/W इनटू 1000. 1.5 10⁻³ ये मोलैलिटी दी है. तो वेट हो गए नीचे इसका मॉलिक्यूलर मास 311. वाटर का वेट निकाल. हमें इसकी इतनी डोज चाहिए प्लस वाटर, ये पूछा आपको. तो वाटर का वेट, इसके लिए हमें कितना वाटर का वेट चाहिए. इसका वाटर का यहां से वेट निकालोगे. वेट ऑफ वाटर तो W इज इक्वल टू, तो ये तो कट ही जाएगा 1000/311. जब इसको डिवाइड करोगे वेट ऑफ वाटर 3.215 इतना वेट चाहिए. तो फिर हमें उसके बाद ये हमें डोज दी हुई है, वेट दिया हुआ है, तो हमें सॉल्यूशन का वेट चाहिए. वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना वेट, वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ डोज. वेट ऑफ वाटर इज, वाटर का जो वेट है
कि हमने अभी कितना निकाला 3.215 प्लस वेट ऑफ डोज, ये सम कर लो। फिर उसके बाद किलोग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम से एक ग्राम में आए, मल्टीप्लाई बाय 1000, एक किलोग्राम में आंसर, ये आंसर निकाल। एक डोज थी, उसका वेट दिया हुआ, नीचे मोलर मास निकाल लिया, ये मोलैलिटी है, तो ये वेट ऑफ वाटर चाहिए, वेट ऑफ वाटर इतना आ गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ डोज, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको कंपाउंड दिया हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन है। 2014 आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 80 दिया है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, इसका सॉल्यूशन इसकी मोलैलिटी दी है 3.2 मोलर। तो मोलैलिटी में हम क्या सपोज कर सकते हैं, जैसे आपको सपोज करने वाले क्वेश्चन कराए थे वैसे ही सॉल्व करना है, जिसमें कराएं इजी हो जाते हैं उससे। तो मोल 3.2 मोल ऑफ कंपाउंड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सपोज कर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये सपोज करना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम H2X है, उसके आप 3.2 मोल मान लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 लीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, हमने सपोज कर लिया है। फिर क्वेश्चन में दिया हो कि जब ये बीच में डालते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, बीच में डालने से नो चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, दैट इज सॉल्व। जब इसको बीच में डालते हैं तो वॉल्यूम 1000 ही रहता है, नो चेंज इन वॉल्यूम। जब बाहर से इसको ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नो चेंज इन वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम 1000 ही मान लो, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, ये ऐड करेंगे तो वॉल्यूम सेम का सेम रहता है। फिर मास ऑफ वाटर निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे, अब इसका 1000 इंटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें वाटर नहीं दिया होगा, कोई भी सॉल्वेंट तो वॉल्यूम उतना ही रहता है। 1000 लीटर सॉल्वेंट
मास डेंसिटी इसमें की दी हुई है आपको, डेंसिटी गिवन इज 0.4, 400 ग्राम। ये सॉल्वेंट हो गया। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, मोलैलिटी 3.2 है, वॉल्यूम 1000 मान लो, तो लिखा हुआ क्वेश्चन में जब डालते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, इसका मतलब आप सॉल्वेंट को ही 1000 मान सकते हो। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वॉल्यूम को 1000 मान लो। इसमें कोई नो चेंज इन वॉल्यूम, मास हो सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी दी है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी सॉल्वेंट मान लिया तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट ही आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने सॉल्वेंट मान लिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट ही आएगा, इट इज सॉल्वेंट। तो मोल तो उतने ही रहेंगे 3.2। व्हाट इज द वेट, इसको आप सॉल्व करो, दिस विल कम आउट टू बी 8 आ जाएगा इसका आंसर। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, आंसर इसका 8 आएगा। इसमें आपको एक सोल्यूशन दिया, इसकी मोलैलिटी दी है 3.2, वॉल्यूम 1000 मान लो, क्योंकि आपको मोलैलिटी दी थी। फिर हमने ये मान के चला कि ऊपर से डाल दिया, स्टेटमेंट दिया कि वॉल्यूम उतना ही रहे, 1000 मीटर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट का वेट निकालेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 400 ग्राम आपको डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी दिया है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, वेट ओवर, आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड। इसकी आपको मोलैलिटी दी है, अभी जो क्वेश्चन कराया आपको उसके सिमिलर ही है, इसकी मोलैलिटी निकालो। जब ऐसे क्वेश्चन तो मोलैलिटी को सपोज कर लेना है, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, कितनी मोलैलिटी थी 2.05, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी जो ऐसे सपोज करते हैं, आपको बस सपोज करना आना चाहिए, फिर उसके बाद इजी हो जाता है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर, मोल मोलैलिटी वॉल्यूम। मोलैलिटी में आप ऐसे सपोज करोगे, आपको मोलैलिटी दी है, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, density of solution given is 1.02, 10-20 ग्राम इस सॉल्यूशन का वेट होगा। मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसके मोल 2.05 मोल है, मल्टीप्लाई बाय मोल का मास इसका 60 है, इसका मोल का मास निकालोगे तो 60 है, मोल का मास है 60, इसको हम मल्टीप्लाई करो,
मास ऑफ वाटर, टोटल वेट में वेट माइनस करो, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें अब ये वेट माइनस कर दो। अब ये कैलकुलेशन अब आप अपने आप करोगे, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। फिर मोलैलिटी में पुट कर लो। मोलैलिटी मोल आपको पहले से पता है 2.05 है। वाटर का वेट 1020 माइनस 2.05 इंटू 60 इंटू 1000। इसको आपने सॉल्व करके आंसर मैच करना है। तो ये भी आपने किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप इसमें मोलैलिटी दी है, ये सॉल्यूशन है, इसमें भी हमें मोलैलिटी के बने। मोलैलिटी है तो सपोज कर लेना है, और जो निकालना पुट कर लो। मोलैलिटी इज 3, इसमें हमने परसेंटेज बाय वेट निकालना, तो इसके 3 मोल हो जाएंगे। वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1000 लीटर, मोलैलिटी में सपोज ऐसे करना है, वॉल्यूम तो 1000 ही करना है। सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन थ्री मोल है, 1000 मिल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 density is 1.25, 1250 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है। अब हमने जो निकाला उस फॉर्म में वैल्यूबल कर दो, परसेंटेज बाय वेट। अब इस टाइप के काफी क्वेश्चन हो गए, और ये एडवांस में इस टाइप के आए हैं, जैसे अभी कराया आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, जो दिया होता है उसको सपोज कर लो, इसको सपोज करके फॉर्म में वैल्यू पुट कर लो। अब परसेंटेज बाय वेट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, इसके 3 मोल है, इसका मोल का मास 158 आएगा। मोल का मास निकालना आपको, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये निकालो इंटू 100 बाय 100। 3 मोल 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, नीचे टोटल वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। Then one question 20, ये एनसीईआरटी बुक से, इसमें आपको 2 सब्सटेंस दिए हैं, दोनों का टोटल वेट 1 ग्राम दिया, टोटल वेट इज 1 ग्राम। इसमें एक का वेट एक्स ग्राम,
दूसरे का वेट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का। फिर इनके मोल निकालो। मोल क्या होता है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसका वेट एक्स है, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालोगे 106 आएगा। मॉलिक्यूलर मास इज 106। मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 1 माइनस एक्स ओवर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 84 आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास बेटा अपने आप कर लें, ये एनसीईआरटी बुक से है। फिर दोनों के मोल सेम दिए हैं। मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन इक्वल मोल। क्वेश्चन में आपको इक्वल मोल दिया है, इनको आप वेट कर लो x बाई 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 80। क्वेश्चन गिवन है तो फिर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व x को आपने सॉल्व कर लेना, ऐसा आएगा 0.558 ग्राम। इसका वेट 1 है, इसका x है, इसका 1 माइनस एक्स है, दोनों का वेट कंबाइन नहीं दिया हुआ है, दोनों के मोल ले लिए, दोनों के मोल बराबर दिया है। क्वेश्चन में मोल इक्वल है तो मोल बराबर कर लो, x सॉल्व कर लो। उसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट, इसका HCl से रिएक्शन किया तो बेल्थिंग में 2 आ जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा। तो 1 मोल के साथ 2 मोल रख कर 1 मोल के साथ 2 मोल, तो इसके आपको कितने मोल हमें निकालने हैं? इसके मोल जो है 0.558, इसका मॉलिक्यूलर मास था 106। 1 मोल के बराबर 2 मोल ऐड करते हैं, इसके मोल हमने x इतना निकाला था, इसके मोल डबल हो जाएंगे। ये मोल HCl आ गया। फिर इसकी इक्वेशन बना लो, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इक्मोल ही रख कर। इसके कितने मोल है 1 माइनस एक्स ओवर 84, तो x की वैल्यू है 0.558। उसके साथ इतने मोल ही रह करेंगे 1 माइनस पहले हम दोनों की मोल निकालिए। 1 मोल से करता हूँ, 1 मोल 2 मोल से करता है, तो मोल टोटल मोल ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl इसके 2 into 0.558 divided by 106 plus 1 minus over 84। ये दोनों के मोल आ गए कंबाइन, टोटल मोल HCl के टोटल मोल। उसके बाद HCl की मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल इंटू 1/V इंटू 1000। तो मोलैरिटी HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसकी मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी 0.1। इसको यदि आप सॉल्व करोगे टोटल सम करके जो है 0.01578।
सॉल्व बेटा अपने आप ही करना है कुछ 0.01578 सर ये मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.1 मोल HCl के निकाल लिया हमने 0.01578 HCl दोनों से रिएक्ट कर रहा था, इससे के साथ भी रिएक्शन हुआ था, इसके साथ भी रिएक्शन हुआ था, दोनों के साथ रिएक्शन हुआ था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इनटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 157.8। तो ये जो आज का ये लेक्चर है, साइन वीडियो है, दिस इज फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए मेडिकल के अलग से डाल दिए हैं, दिस इज फॉर नॉन मेडिकल असाइनमेंट, दोनों की असाइनमेंट डिफरेंट है। तो अभी एक और लेक्चर आएगा फिर ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपनी उसे कर लेनी है कि नेक्स्ट वीडियो में करें, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपनी प्रॉब्लम निकाल सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो।